नमस्कार, आप देख रहे हैं जन आवाज 24। बता दूं कि इस समय मैं घरौंडा की ब्राह्मण धर्मशाला में खड़ा हूं, जहां पर ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। उनका कारण ये है कि जिस प्रकार से प्रदेश भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ोली, उनके खिलाफ जिस प्रकार से एक एफआईआर दर्ज हुई है, उसको लेकर पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों के अलावा 36 बिरादरी में रोष व्याप्त है। बता दें कि जिस प्रकार से आज पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज द्वारा अलग अलग इलाकों में जिस प्रकार से एक जनसभा और एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस प्रकार से मोहनलाल बड़ोली के खिलाफ ये जो मामला दर्ज हुआ है, उसके विरोध में जो आज सड़कों पर उतरने का कार्य कर रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज नाराज है। हमारे साथ घरौंडा ब्राह्मण सभा के जो पदाधिकारी हैं या घरौंडा ब्लॉक के जो जितने भी ब्राह्मण के जो कार्यकर्ता और नेता है वो मौजूद है। दिखा दूं जिस प्रकार से बड़ी मात्रा में ब्राह्मण सभा घरौंडा में आज ब्राह्मण समाज जो एकत्रित हुआ है, वो कहीं ना कहीं जो प्रदेशाध्यक्ष है भाजपा के और जो ब्राह्मण नेता है प्रदेश के, जो एक खुद में एक दिग्गज नेता है और ब्राह्मण की अगुवाई करते हैं, उनके खिलाफ जिस प्रकार से एक षड्यंत्र रचा गया है, उसको लेकर आज प्रदेश के पूरे ब्राह्मण समाज में रोष है। इस समय हम घरौंडा की ब्राह्मण धर्मशाला में मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं जिस प्रकार से जो यहाँ ब्राह्मण जो नेता है या ब्राह्मण के जो कार्यकर्ता है और ब्राह्मण का एक आम ब्राह्मण व्यक्ति जो मोहनलाल बड़ोली से प्यार करता है, उसका सम्मान करता है, वो यहाँ पहुंचा है। उनसे बातचीत कर लेते हैं किस प्रकार का क्या मामला है, क्या एफआईआर दर्ज हुई है, कितनी सच्चाई है और उसके बारे में किस प्रकार का जो ब्राह्मण समाज है वो सड़कों पर उतरकर किस प्रकार की कार्रवाई करने वाला है। जी अमर जी, आज मीटिंग की गई है, किस प्रकार का क्या मामला है? देखिए लीजिए, आज पूरा समाज इकट्ठा हुआ है क्योंकि 2-3 दिन से जो ये मामला चला हुआ है मोहनलाल बड़ोली के, दूर दराज से भी आसपास से लोगों के फ़ोन हमारे पास आए हुए हैं भी आप समाज के जब जिम्मेदार लोग हैं क्यों नहीं इस पर संज्ञान लेते। तो आज सभी ने साथियों ने मिलकर आज इसके ऊपर संज्ञान लिया है और हम सरकार को भी और जो विपक्ष को भी सभी को चेताना चाहते हैं कि एक इतनी साफ छवि के आदमी जो जिसकी अध्यक्षता में पूर्ण बहुमत की सरकार आई और हर तरीके से आप उनको जो साथी हैं आप जो मिले हैं, हम भी कई बार मिले हैं, एक सज्जन आदमी है, उसकी छवि को ख़राब किया जा रहा है। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो ये है जिसमें जो एफआईआर में जो गवाह बनाए गए वही सामने आके मीडिया के सामने आके बोलते कि मैं उसको जानती तक नहीं, और वो जो उसकी सहेली है वो पैसे के लालच में आके, अब कौन उसको पैसे का लालच दे रहा है, कौन उसको षड्यंत्र का शिकार बनाया जा रहा है। हम तो ये चाहते हैं इसकी जो जांच आप कर रहे हैं भाई उसमें थोड़ा हस्तक्षेप करें, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है, वो जानबूझकर इनको बदनाम करी है। अभी दिल्ली में चुनाव है, जानबूझकर उनकी छवि को खराब किया जा रहा है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, अभी ऐसे तो हर बार जैसे जीराम जी के साथ में हुआ, आज उसने इस्तीफा ले लिया, कल मोहनलाल बड़ोली से इस्तीफा ले लेंगे, ये खामियाजा कौन भुगतेगा? वो कल पाक साहब निकलेंगे। सच्चाई है 2 साल तक वो कहाँ थी वो लेडीज़, आज वो जब मीडिया के सामने आ गई है, एफआईआर दर्ज करवा रही है और होटलों में भी कुछ नहीं मिला। देखो परिवार के साथ सभी घूमने जाते हैं, हम भी जाते हैं, कोई घूम रहा है ऐसे कोई आरोप लगा सकता है, लेकिन आप कम से कम सोचिए एफआईआर दर्ज करने से पहले, इस तरीके से सभी को बदनाम करते रहेंगे। जी दीपक जी, ब्राह्मण नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, पहले जिलेराम शर्मा, रमेश कौशिक, अब मोहनलाल बड़ोली, क्या लगता है? सुशील जी, ये पूरा का पूरा प्रकरण झूठा है। इसमें जो गवाह जो मौजूद एफआईआर में दर्ज था वो खुद आके आप पत्रकारों के सामने उसने मान लिया कि भाई ये सब मामला झूठा है, और ना वो कभी मोहनलाल जी से मिली, ना उसकी जो दोस्त महिला थी वो भी उससे नहीं मिली, और जो पैसे के लिए उन्होंने ये रचना रची है और इसको भी उसमें इंक्लूड करने की कोशिश की गई थी, पर इसने पत्रकारों के सामने आकर ये सारा का सारा खुलासा कर दिया है। और मैं आपके माध्यम से पूरे समाज को और 36 बिरादरी को ही ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई इस तरह के नेक इंसान पर भी अगर ऐसे लांछन लगेंगे तो भविष्य में राजनीति में अच्छे लोगों का आना असंभव हो जाएगा। वो लोग राजनीति से पीछे हट जाएंगे कि भी किसी को भी इतने बड़े आदमी पे अगर ऐसे आरोप लगेंगे और उसकी जांच नहीं होगी कि भी ये आरोप किसने लगाए, क्यों लगाए, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला आप लोगों के भी सामने आ गया कि भी सारा पैसे लेने के लिए और उनको बदनाम करने के लिए ये राजनीतिक द्वेष की भावना से ये काम किया गया। देखा जी, ब्राह्मण समाज आक्रोशित है। आज ब्राह्मण समाज पूरे प्रदेश में मीटिंग कर रहा है मोहनलाल बड़ोली के पक्ष में, क्या कहना चाहेंगे? ये मोहनलाल बड़ोली निर्दोष है जी, इसको फंसाया गया साजिश के तहत से। ये गलत तरीका है जी। ब्राह्मण नेता जो भी उभरता है उस पर आरोप लगाते हैं, पहले जिलेराम फंसाया, अब इसको फंसा रहे हैं जी, ये गलत तरीका है जी। फिर किसान जी
ब्राह्मण समाज एकत्रित हुआ है घरोंडा ब्लॉक की अगर बात करें आपकी अध्यक्षता में जिस प्रकार से मीटिंग की जा रही है, मोहनलाल बडोली के ऊपर जो आरोप लगे हैं कितनी सच्चाई है? इन आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ बरादरी के नेता को बदनाम करने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए कार्रवाई करी जा रही है, जबकि वो बरादरी के ऊपर ये जो है ना बहुत ही बारीक कलंक लगाया जा रहा है, झूठे हैं सारे के सारे। और दूसरा जो गवाहियाँ भी साफ साफ कह रही, कल की तो बात है, उन्होंने साफ कह दिया कि ये तो पैसे के लिए, चेयरमैन के लिए, ये ऐसे ऐसे मतलब पदवी हासिल करने के लिए एक नेता को झूठा सा बनाया जा रहा है, मतलब बदनाम किया जा रहा है। इसके लिए हम खंडन करते हैं और बहुत दुख की बात है। और सारी बरादरी इस नेता के साथ है उसके, और जो है ना ये प्रार्थना भी है सरकार से भी और सभी समाज से कि हमारी सच्चाई का साथ दिया जाए और हमारे नेता को निर्दोष है, जिस पर कोई आज तक का कोई कलंक नहीं है, इस नेता को जो है ना साफ सुथरी छवि इसकी वैसे ही बनाई रखी जाए, यही हमारी इच्छा है। ब्राह्मण नेता मोहनलाल बडोली के खिलाफ जिस प्रकार से रेप का मामला दर्ज हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरा प्रदेश का ब्राह्मण आक्रोशित है। आज घरोंडा में ब्राह्मण नेताओं ने जो बैठक की है उसके साथ ही जिस प्रकार का जो आक्रोशित हुए हैं और जिस प्रकार का जो रोष प्रकट किया गया है उसको लेकर कहीं ना कहीं अब ये जो लहर है ब्राह्मण समाज की एकत्रता की वो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में फैलने वाली है। हमारे साथ घरोंडा ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष ललित शर्मा मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं, किस प्रकार से देखते हैं क्या ये जो प्रकरण है इसमें कितनी सच्चाई है। जी ललित जी, ये जो आरोप है ये बिल्कुल झूठे हैं। मोहनलाल बडोली जी बड़े सज्जन आदमी हैं, उनकी करनी और वचन से वो सत्य है। उनके नेतृत्व में ही आज बीजेपी सरकार जो है सत्ता में प्रदेश में आई हुई है। और ऐसे सज्जन आदमी पर किसी राजनीति के दौरान, मैं इसको राजनीति भी नहीं कहूँगा, ये गिरी हुई राजनीति है। राजनीति करना अच्छी बात है, पर कोई गिरी हुई राजनीति किसी आदमी को किसी साजिश के तहत फंसाना ये राजनीति नहीं मानी जाएगी, अच्छी राजनीति मानी जाएगी। तो मैं आज ब्राह्मण सभा घरोंडा के माध्यम से और अपने पूरे समाज के माध्यम से आप लोगों के चैनल जन आवाज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ भाई ये आरोप बिल्कुल झूठे हैं और इसकी जो जांच होएगी और जांच में जो वो कैंडिडेट है, जो लेडीज है जिन्होंने आरोप लाए हैं, उन पे ही कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक सज्जन आदमी पर झूठे आरोप लगाए हैं। तो क्या करते हैं, सरकार को किस प्रकार से देखना चाहिए? जिस प्रकार से प्रदेशाध्यक्ष भी हैं मोहनलाल बडोली, उनके खिलाफ जो पर्चा दर्ज किया गया है, क्या लगता है? देखो, यहाँ सरकार को बड़ी समझदारी से काम लेना है, क्योंकि मोहनलाल बडोली जी अपने आप में सरकार में एक अहम भूमिका रखते हैं और इस तरह के जो आरोप उन पर लगाए गए हैं इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। भाई जो उनके गवाह हैं वो भी सामने आ चुके हैं और इतनी बात होने के बाद भी अगर मोहनलाल बडोली जी को शक की निगाह से अगर देखा जाए तो वो उनकी एक जो है छवि पर एक मतलब आरोप ही है। अगर उनको इस नज़र से भी देखा जाए तो वो भी एक आरोप है। तो मेरा मानना ये है कि भाई मोहनलाल बडोली जी जो बिल्कुल सज्जन आदमी है, साफ छवि के आदमी है, उन पर किसी भी तरह का इस तरह का कोई आरोप नहीं होना चाहिए और जिन्होंने आरोप लगाए हैं, जो झूठे आरोप लगाए हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज पूरा प्रदेश का ब्राह्मण सड़कों पर है, मोहनलाल बडोली के पक्ष में सड़कों पर है, क्या लगता है असर पड़ेगा? देखो जी, ये मोहनलाल बडोली की जो सच्चाई है उसके साथ समाज खड़ा है, क्योंकि वो एक अच्छे आदमी है और अच्छे आदमी के साथ तो सर्व समाज खड़ा होता है। ये नहीं है कि भाई ब्राह्मण समाज ही उनकी पैरवी करेगा या ब्राह्मण समाज नहीं, सर्व समाज छत्तीस बरादरी जो है वो मोहनलाल बडोली जी के साथ है और उनके साथ रहेगी, क्योंकि वो एक अच्छे और नेक आदमी है। तो ये थे ब्राह्मण समाज के नेता जिन्होंने बताया कि जिस प्रकार से मोहनलाल बडोली जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वर्तमान में भी है, उनके खिलाफ जिस प्रकार से षड्यंत्र रचा गया है और जो गवाह, उस जो पीड़िता ने जो गवाह मौजूद किए थे कल मीडिया के सामने, उस गवाह ने भी बिल्कुल इनकार कर दिया कि वो मोहनलाल बडोली को जानते तक नहीं है। ऐसे में अब कानून अपना काम करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के अलावा छत्तीस बरादरी के लोगों में मोहनलाल बडोली के प्रति जो कार्रवाई की गई है उसके प्रति रोष व्यक्त है और वो शीघ्र ही किसी न किसी निर्णय पर पहुंचने की आगामी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। आप देख रहे हैं जनवाद 24। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।